बाजार में लगातार दूसरे दिन मजबूती। निफ्टी करीब 100 अंक चढ़कर 18,165 के पास बंद। निफ्टी बैंक में भी 200 अंकों से ज्यादा की उछाल। एचडीएफसी, ट्विंस मेटल और आईटी शेयरों से सपोर्ट। रुपए में शानदार रिकवरी। डॉलर के मुकाबले के साथ आधे % से ज्यादा की मजबूती के साथ 81 रुपये 30 पैसे तक पहुंचा। बजट में एविएशन में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। नागपुर, चेन्नई, कोलकाता समेत 12 एयरपोर्ट के निजीकरण का ऐलान संभव। 18 स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर। अडानी एंटरटेनमेंट एफपीओ के लिए फ्लोर प्राइस 3,112 प्रति शेयर हुआ तय। वहीं कैप प्राइस 3,276 इक्विटी शेयर हुआ तय। 27 जनवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा एफपीओ। रिटेल इन्वेस्टर्स को मिलेगा प्रति शेयर 64 रुपये का डिस्काउंट। टाटा मोटर्स ने अपनी पॉपुलर एसयूवी नेक्सन ईवी के घटाए दाम। बेस ट्रिम की कीमत 50,000 रुपये घटाई गई। नेक्सन ईवी मैक्स के नए वेरिएंट एक्सएमवी को भी जोड़ा गया। नेक्सन ईवी लॉन्च के 3 साल पूरे होने पर कंपनी ने लिया फैसला। मारुति सुजुकी ने एयरबैग कंट्रोलर्स में खराबी के कारण अपनी 17,362 गाड़ियों को किया रिकॉल। 8 दिसंबर 2022 से 12 जनवरी 2023 के बीच बनी ऑल्टो K10, एस्प्रेसो, ग्रैंड विटारा, इको, ब्रेजा और बेलेनो शामिल। 3 दिवसीय मालदीव और श्रीलंका के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी ने यूपी के बस्ती में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का किया उद्घाटन। सांसद खेल महाकुंभ के उद्घाटन में बोले पीएम मोदी। कहा 200 सांसदों ने अपने यहां इसी तरह का आयोजन किया है। यहां अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण सेंटर पर आगे प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मेघालय और नागालैंड में चुनाव की तारीखों का किया ऐलान। दोनों राज्यों में 27 फरवरी को होंगे चुनाव और 2 मार्च को होगी मतगणना। त्रिपुरा में भी चुनाव की तारीखों का मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने किया ऐलान। त्रिपुरा में 16 फरवरी को डाले जाएंगे वोट और 2 मार्च को होगी मतगणना। दिल्ली में दूषित यमुना के प्रदूषण पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। विधानसभा में बीजेपी विधायक यमुना के दूषित पानी की बोतल लेकर पहुंचे। दिल्ली विधानसभा में विधायकों का हंगामा। आम आदमी पार्टी के विधायक ने सदन में लहराई नोटों की गड्डी। कहा मुझे खरीदने की कोशिश की गई। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी मोर्चा बनाने की तैयारी। तेलंगाना में सीएम केसीआर की मेगा रैली। दिल्ली सीएम केजरीवाल, सीएम भगवंत मान और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिया हिस्सा। हिमाचल प्रदेश के घाटोटा से फिर शुरू हुई कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी ने कहा न्यायपालिका हो या प्रेस, सभी बीजेपी और आरएसएस के दबाव में। कांग्रेस पार्टी में फूट का सिलसिला जारी। पंजाब के दिग्गज कांग्रेसी नेता मनप्रीत सिंह बादल का पार्टी से इस्तीफा। बीजेपी में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रहण कराई सदस्यता। शिवसेना सांसद संजय राउत का पीएम मोदी पर बयान। कहा ठाकरे सरकार के कार्यकाल की परियोजनाओं का उद्घाटन करने आ रहे हैं पीएम मोदी। बीजेपी नेता दानिश आजाद का बयान। कहा पीएम मोदी समाज को जोड़ने में यकीन रखते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि मुस्लिम तरक्की की राह पर आगे बढ़े। सेना पर सुरेंद्र यादव के बयान पर बीजेपी का पलटवार। शहजाद पूनावाला ने कहा आरजेडी को सेना के शौर्य पर शक। आरजेडी नेता के तेजस्वी बिहार वाले ट्वीट पर जेडीयू नेता ने किया पलटवार। नीरज कुमार ने कहा बढ़ता बिहार नीतीश कुमार। नेपाल प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के परिवार के लिए सहायता राशि की घोषणा। सीएम योगी ने 5 लाख रुपए की इस आर्थिक सहायता का किया ऐलान।
सुप्रीम कोर्ट में सिमी से प्रतिबंध हटाने की याचिका, केंद्र ने किया विरोध, कहा सिमी से बैन हटाने के लिए पुनर्विचार नहीं। जोशीमठ में बने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस को गिराने की प्रक्रिया जारी, सीबीआरआई ने चिपकाए ब्लैक स्टिकर पर लिखा दिखा डिमोलिश। तपोवन में एनटीपीसी परियोजना के चीफ जीएम का बयान, कहा जोशीमठ से नहीं गुजर रही है परियोजना, जोशीमठ पर इसका कोई असर नहीं। ममता बनर्जी का केंद्र पर वार, कहा रानीगंज में भी जोशीमठ जैसे हो जाएंगे हालात, केंद्र से फंड के लिए लड़ रहे हैं। हरे रंग को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी और आरएसएस पर वार, कहा बीजेपी आरएसएस हरे रंग से नफरत करते हैं। हरे रंग के मुद्दे पर बोले राहुल गांधी, कहा जो रंग चाहे आप अपना सकते हैं, मैंने हिंदू धर्म को पढ़ा है। नवाब मलिक के बेटे पर केस दर्ज, फर्जी दस्तावेज के मामले में हुआ केस दर्ज। एनआईए ने की केरल के कोल्लम में छापेमारी, पीएफआई कार्यकर्ताओं के आवास पर कार्रवाई। पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तानी ड्रोन पर बीएसएफ के जवानों ने की फायरिंग, तलाशी में 4 पिस्टल, 8 मैगजीन और 47 कारतूस बरामद। नए डिप्टी एनएसए केंद्र ने किया नियुक्त, बीएसएफ के पूर्व डीजी पंकज सिंह 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हुआ अपॉइंटमेंट। दुबई से मुंबई लाया जा रहा था 8 किलोग्राम सोना, डीआरआई ने मुंबई एयरपोर्ट पर जब्त किया। एएसआई ने फिर शुरू किया दिल्ली के पुराना किला में खुदाई का काम, महाभारत और पांडवों से जुड़े साक्ष्य जुटाने की होगी कोशिश। एचआईएस का ऋषिकेश में हुआ उद्घाटन, फिजिक्स में रिसर्च के लिए कई देशों के छात्र ले रहे हैं एडमिशन। लखनऊ के हजरतगंज में बीच सड़क अश्लीलता फैला रहे युवक और युवती को पुलिस ने किया गिरफ्तार, केस दर्ज। हिमाचल में इस हफ्ते बर्फबारी और बारिश को लेकर अलर्ट, कई इलाकों में 0 के करीब पहुंचा तापमान। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, आज न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री दर्ज। दिल्ली एनसीआर में गिरते तापमान से परेशान जनता, राजधानी में शेल्टर होम में रह रहे लोगों को करना पड़ रहा है खासा तकलीफ का सामना। तिरुवनंतपुरम में G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक, भारत की अध्यक्षता में स्वास्थ्य समिति ने की ये पहली मीटिंग। भारत और फ्रांस की सेनाओं ने शुरू किया संयुक्त युद्ध अभ्यास, 20 जनवरी तक जारी रहेगा अभ्यास। अपने बयान से पलटे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, कहा भारत से 3 युद्ध में मिल गया सबक, शांति चाहता हूं। एनआईए का बड़ा खुलासा, दाऊद के कंट्रोल में है कराची एयरपोर्ट, डी कंपनी के काम से आने वालों के पासपोर्ट पर नहीं लगता स्टैंप। मक्की के ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने पर आया चीन का रिएक्शन, कहा आतंकवादियों की सूची वैश्विक आतंकवादी विरोधी सहयोग को बढ़ाना देने के लिए अनुकूल है। तालिबान राज में दिल दहला देने वाली सजा, फुटबॉल स्टेडियम में जनता के सामने चोरी के 4 आरोपियों के हाथ काटे गए। नाटो में रोमानिया में सर्विलांस के लिए तैनात किया गया फाइटर विमान, रूस पर निगरानी के लिए आज रोमानिया पहुंचेंगे 3 और प्लेन। अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान से भी छीन सकता है गैर नाटो सहयोगी का दर्जा, प्रतिनिधि सभा में बिल पेश। सर्बिया कोसोवा के बीच छिड़ सकता है युद्ध, सर्बिया ने रूस के साथ किया युद्धाभ्यास। डोनाल्ड ट्रंप बनाम द यूनाइटेड स्टेट्स की किताब का दावा, 2017 में उत्तर कोरिया पर परमाणु हमला करना चाहते थे ट्रंप।
ईरान के IRGC ने दक्षिण में किया सैन्य अभ्यास, बड़ी संख्या में मिलिट्री के जवान रहे शामिल। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास हेलीकॉप्टर हादसा हुआ। हादसे में यूक्रेन के गृह मंत्री समेत 18 लोगों की हुई मौत। रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना के हथियारों को किया नष्ट, यूक्रेनी ग्रेनेड को सैनिकों ने किया तबाह। यूक्रेनी इंटेलिजेंस का दावा, पुतिन ने नए कमांडर को मार्च तक डोनबास पर कब्जा करने का दिया आदेश। यूक्रेन में हेलीकॉप्टर से हमले की तैयारी में रूसी सेना, चॉपर में हथियार लोड करते दिखे रूसी सैनिक। रूस के जवानों ने मार गिराया यूक्रेनी ड्रोन, नाइट विजन कैमरा और ग्रेनेड बरामद। आर्कटिक महासागर के ऊपर उड़ते दिखे रूसी Tu-160 बॉम्बर, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो, 10 घंटे समुद्र के ऊपर उड़ते रहे विमान। यूक्रेन को सैन्य मदद भेज रहा अमेरिका, डेनमार्क के रास्ते जल्द यूक्रेन पहुंचेंगे टैंक और सैन्य सामान। इजराइल की सेना ने हिजमा शहर में किया हमला, ध्वस्त की फिलिस्तीनी नागरिकों की कई दुकानें। ब्राजील में दंगों में बदला विरोध प्रदर्शन, लोगों की भीड़ ने राष्ट्रपति के दफ्तर में घुसकर की तोड़फोड़, सीसीटीवी वीडियो में दिखे सैकड़ों लोग। अर्जेंटीना में फैली जंगल की आग, फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने के लिए कर रही है कड़ी मशक्कत, पूरे देश में जारी सूखे का अलर्ट। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, ट्रैक पर मलबा आने के कारण ट्रेन की आवाजाही प्रभावित। जर्मनी में कोयला खदान के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई, ग्रेटा थनबर्ग समेत कई प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले वनडे मैच में न्यूजीलैंड के सामने 350 रनों का लक्ष्य, भारतीय ओपनर शुभम गिल ने जमाया दोहरा शतक, 174 बॉल में जड़े शानदार 208 रन। भारतीय कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ दिग्गज खिलाड़ी दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे। इन पहलवानों में ओलंपियन बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और सरिता मोर समेत कई खिलाड़ी शामिल। जम्मू कश्मीर के गुरेज घाटी में स्थानीय लोगों ने क्रिकेट टूर्नामेंट का किया आयोजन, बर्फबारी के बाद घाटी में क्रिकेट खेलते दिखे स्थानीय लोग। फिल्म आदिपुरुष की रिलीज डेट जारी, 16 जून को थिएटर्स में आएगी प्रभास की मूवी। क्रिकेटर KL राहुल और अथिया की शादी की तैयारी शुरू, मुंबई में सुनील शेट्टी के घर को रंगीन लाइटों से सजाया गया। 19 जनवरी को बड़े पर्दे पर फिर से रिलीज होगी फिल्म द कश्मीर फाइल्स, विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी।